कालकाक्र में कैदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। इसलिए महाराज लंकेश, इसलिए बाली को भूल गए तो परिण फोन महोदय की। इसमें अचरज है नहीं मुझे, बस एक बात है विस्मय की। अरे पत्नी श्री शूर्पणखा जी को दिन में 10 बदल देखते हो, इसलिए अचंबा तो यह है श्री राम नाम को भूले हो। अरे लंकेश, अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली रात कथा कह दो और ले जाओ जनकपुर में इतिहास स्वयं का कह दो। अरे लंकेश, इसलिए श्री राम राजेश्वर है, परमेश्वर है। बानर की तो गिनती ही क्या, शुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। अरे लंकेश, उनका एक सेवक अंगद है, कर्तव्य चुकाने आया है और इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधे संभाले आया है। जय श्री राम। क्या कहा? मच्छर चला है चांद पकड़ने को देखना, और चींटी चली है शेर से लड़ने को देखना। अभी मालूम पड़ेगा। जय श्री राम। क्या तू ही अंगद है हे अंगद, क्या तू ही बाल का बालक है, क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बाल का घालक है। यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज काल नहीं, तब सीता दूध कहानी में आती है तुमको लाल नहीं। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भवन मेरा तेरा यश कमल खिला होता। अब भी जो मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभगत हो जाए, इस बड़े राज का लंका का कल से सेनापति बन जाए। क्यों नहीं लंकेश, क्यों नहीं सेनापति। सेनापति महाराज लंकेश, मैं यह सेवा करता पर इतनी मुझ में योग्यता कहां, और लंका का सेनापति बनो यह बुद्धि और वीरता कहां। महाराज लंकेश, सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फादिल हैं। महाराज लंकेश, 2-4 नहीं सैकड़ों ही सेनापति बनने काबिल है। अरे लंकेश, पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले कहने को, और नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराज में रहने को। महाराज लंकेश, अन्यथा एक विभीषण से इस सेना को आ सकता है। अरे सेनापति क्या, अगर चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है। अरे लंकेश, अन्यथा सदेशा है उनका इस लंकाधीश रावण को। सारी लंका में एक वही बस शेष बचेगा तर्पण को। महाराज लंकेश, इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए और कीजिए संधि रघुनायक से और सीता उनको अर्पण करिए। अरे लंकेश, यह खूब समझ लीजिए कि लंका में पैर धर चुके हैं और निश्चय से हीन करूंगा मैं, यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। प्रण नहीं ये सब है भगवान, कैसे निश्चरहीन मैं निश्चर है जाता। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांत पालते हैं, मिलते ही हमें दान देते लंकेश्वर बड़ा डालते हैं। जब गलत विभीषण निश्चर उस तल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूंगा मैं, ये पर्वतवास कहाएगा। महाराज लंकेश, तन से तो कोई भी प्राणी शुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। अरे जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे कहे निशाचर है, जाता जो शरण नहीं उनकी वही यथार्थ में निश्चर है। महाराज लंकेश, अच्छा शायद समझ जाते हो स्वीकार
नियमों पर पक्के भेद विभीषण को सर के मेरे हेलो सुने पाठ करते हुए अंगद के जब मैंने तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ करने अच्छा यदि संग चाहते हो स्वीकार मुझे इन नियमों पर पहले दो भेद विभीषण को सर के मेरे चरणों पर फिर द्रोण ने तमंदर का आ सके कोई लंका में फिर हनुमान का मान मुझा फिर जो रावण की सेवा में उस समय जवाब के नातों से सनाज घोरन भाव की तो जोड़े मेरे राम लखन और बच्चा मांगे पारों के बस बस यही है, कुछ और अधिक ये तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। महाराज लंकेश, अरे जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे तोड़ ही डालेंगे, और लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे छोड़ देंगे। महाराज लंकेश, हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको पूरी कर दे हम, पर एक हुई है महान महाराज लंकेश, उसको कैसे पूरी कर दे हम। लंकेश, जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी और सिर सूप नखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। मालिक तेरा नावालिक है, फिर नारों का दुख चाहता है, उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर है वो गाजर के समान, सुग्रीव पेड़ सल्तानत का, जिस जाम पंख पर फूले हो तो दापन आया भूस भटका, ना जाओ नील चिल्पी गोरे चीखे युद्ध में आनावा। है भक्त विभीषण निरा भक्त, क्या जाने खर्च उठाना हुआ। जो कुछ है ये तो ही कुछ है, जो अंतर लंका जला गया, क्या कहूँ टूली को धोखे से पक्षी चला गया। महाराज दशरथ ने क्या कहा, फिर कहिए। श्रीमुख ने क्या कथन किया? अरे क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच में लंका दहन किया? अरे वो क्या जाने, लड़का कौशल बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी हुआ, चिट्ठियां घुमाया करता है। महाराज लंकेश, अरे कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य 4 बतलाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो कार्य उसे बतलाए थे। महाराज लंकेश, पहले लंका में जाते ही सीता मां की सुन लेना, तो फिर लंका नगरी को डाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम, सीता मां को कांधों पर बिठला कर लाना, और चौथा बंदी कर रावण को अपने साथ लेते आना। ये यार इस समय क्या हुआ, कुछ कार्य नहीं कर पाया वो, जा छुपा कौन से जंगल में, शायद वो तक न दिखाया वो। महाराज लंकेश, कुछ ज्ञात नहीं कि सोर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, और जो तुम्हें खटकता है राजन वह है ही नहीं रावण में। जय श्री राम। तुमको यह ज्ञात नहीं मैं काल जीत मत वाला हो, जिसके कांटे का मंद नहीं ऐसा भुजंग इस वाला हो। मेरे इन बड़े भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाए हैं, यम इंद्र क्रोध पौर मंडल इन बाणों से उतर रहा है। फिर सूर्यदेव संकेतों पर पूर्व से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पाबंदी ठंडाता है गरमाता। मुर्शा पंडित मुर्शा योद्धा तेरे मन में और नतूजा है,
अपने शिष्य को काट कर शंकर को मैंने पूजा है। धन्य महाराज लंकेश, धन्य है हे जादूगर राज, और स्वयं पराई मार के तुम्हें आई लाज। लंकेश, जो करने वाला है करता है, कहता कब है, यह तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। लंकेश, श्रीमान कबीर पाताल गए बलिराजा के बलभंजन को, और कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को, और गुणसालों में 10 मुंडों का जब दीप थाल बनवाया था, तब दया आ गई थी बल को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। महाराज लंकेश, उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी शमशान किरकिरी कर दी थी, कुछ सुनिए धनुष महोत्सव में जब शौपर बिंदे गाती थी। लंकेश, क्या कहा आपने शीशदात, क्या कहा आपने शीशदात शंकर को भेंट चढ़ाए हैं, और कांटे तनैन चाहिए यद तो योद्धा नहीं कहा है, और चतराते बारंबार आप में बड़ा हटी हूं, कोटी हूं। लंकेश, बलिहारी यह भी तो कहिए मैं बाल काग का कैदी हूं। जय श्री राम। मर्यादा के भीतर हुए अधिकार नवार बढ़ाने का, तकबादो तेरा काम नहीं, सर होकर समझाने का। वो दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठंड रही लड़ाई है। तू तो पेड़ पर उछल गए, क्या बकबक यहाँ लगाई है। ठीक है महाराज दशकंदर, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं रहेंगे। रण की चंडी चेतेंगी जब, तब धरती शोणितमय होगी, और जय और पराजय तब होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। महाराज लंकेश, जिस समय अराजकता फैली तो घर में ही ठन जाएगी, और यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। महाराज लंकेश, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और बहुएं विधवा हो जाएंगी, और लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। महाराज लंकेश, एक और भी बात है, वह है अपना भाव, और तनिक उसे भी ध्यान दे, सुनिए महानुभाव। महाराज लंकेश, जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की हर जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, अरे जो बालिका का कैदी है वही ये रावण राजा है। जय श्री राम। जिस समय पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यश मेरे पिता बालिका भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए महाराज लंकेश, इसलिए जियो तुम खूब जियो, हो कीर्ति स्तंभ बालीवर के, और जीने का साधन यह भी है, सेवक हो जाओ सियावर के। जय श्री राम। जो कायर और भयातुर है, वे संग संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं, पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी जो दंड चंडता से, पर कल्प दंड मातंड नहीं, तेरा स्वभाव में दंड। पर अब मैंने ये ठान लिया, दुर्वचन का बदला लूंगा, जब तब तुझको मरवा डालूंगा। अरे अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में भूला है। अरे जग में है प्राणी इस प्रकार, जल पर जिस तरह बबूला है। अरे लंकेश, तू अपनी इस शेखी पर है, त्रिभुवन को मैंने जीता है।
अरे क्या सुनी नहीं है लोकती कभी, अन्यायी अधिक जीता है। अरे जब दिन मरने के आते हैं, अत्यल्प आयु रह जाती है, और तब बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। और पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, और तो 4 रोज में रावण तो इस जग से जाने वाला है। इसलिए महाराज लंकेश, उस जग में बालीराज के मिल सब मेरी कुशल सुना देना, और सुग्रीव राज का इंतजाम हनुमत का काम बता देना। आए लंका का राज्य विभीषण को जाने वाले देता जाओ, और फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ दोनों को साथ में लेता जा। जय श्री राम। हे अंगद, जिसके पल पर कट शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है, वो तपसी कल का बालक है, बलबुद्धि ज्ञान में तोड़ा है। गुणहीन बाप ने जब जाना तो दोष निकाला दिया उसे, फिरता है नारी देह में, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर विज्ञानन मानव भक्षी कहलाते हैं, ऐसे बच्चों को एक ही ग्रास कर जाते हैं। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है और परिहार नहीं करता, वो गोबर का पातक लगता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जगमगा उठी चिप धरती जग आया, मात सभा भर का। लंका में हला चलाया, उड़ गया रंग लंकेश्वर का। सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर। हाथों से उन्हें उठाता था जो मुकुट गिरे थे पृथ्वी पर। और जैसे ही वो मोर्चा से क्रोधित हो गया, इधर हुआ घोरांगमय पूरा शिष्टाचार था। समीप में जो असुर दल, उससे कहा पुकार। बांधो को रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गरम छड़े लेकर उसका सारा तन झुल जाओ। मुखिया कुआन इधर आओ, आदेश ढूंढ कर दिखलाओ। एक आध कलाकार कदाचित भारी हो तो बेटा मेघनाथ तुम जाओ। ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या छंद पात हो गया तुझे? अरे ले आओ कोई बड़ा वैद्य जो चंद्रोदय दे खिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी के किंकर का, और मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। लंका है गुलर फूल समान, और भुनंगों से निश्चर बसते, और बानरों का तो स्वभाव ही है फल खाकर वृक्ष तोड़ देते हैं। लंकेश, जिस घर में हरि का नाम नहीं, वो उजड़ हो जाए, सड़ जाए, और जो रसना उसे नहीं भाती वह गल जाए या सड़ जाए। क्या खोज पड़ी है सागर की, जो किसी ताल से मेल करे। किस लिए दुआ का दीवारा दीवक से छाकर बानर
तपसी है गन्ने के समान, मेरा हर निश्चर हाथी है। मत कर जान किसी बातें, जान की साथी। लंकेश, अनजान जान की अजान की, जान की फांसी है। दे दे जान की, नहीं तो सुन, जान की तेरे जान की प्यासी है। और अपना को कल पाएगा, कल कभी नहीं तू पाएगा। और पातकों का बदला कर आज नहीं कल पाएगा। असुरों के गुण तो गाता है, यह तेरा धोखा है, छल है। अच्छा तो परीक्षा ले ही लूं, देखो किसमें कितना बल है। लंकेश, कहता हूं शबामत, मैं ललकार के उठा दे जो पैर मेरा, जाओ शियार के। जय श्री राम, जय श्री राम। सेनापतियों सहायकों, इसे उठाकर समंदर में फेंक दो। जय श्री राम। अगर आज्ञा हो तो इसको उठा करके बात नहीं नाचदों में बताओ। जय श्री राम। आजा चंगू मंगू, ये कहकर ध्यान शब्द का अंगद जी माते हैं। चमत्कार दुनिया भर को दिखलाते हैं। जय श्री राम। शंकर की जय श्री राम, शंकर की। जय श्री राम। इधर उठा लेते हुआ बाबा, उठा लो। अरे करे बड़े करे गिरे गिरे करे करे उठ उठ करे मोड़ लगाते थे। भगवता थान हट हट जाते थे। जय श्री राम। लगाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा गाँव में तो बनाए हमारी डर लगाए नहीं तो हमारी दिन उठाई। जय श्री राम। शंकर के जय श्री राम। शंकर की उठाकर फेंक दो, सामने पर्वत भरा जाए। महाराज आपकी इजाजत है तो उठाकर फेंक दो, सामने पर्वत भरा जाए और समंदर खोज खो जाए, जो इस सेनापति का नाम सुन पाए। शंकर की उठाकर फेंक दो तुझे आसमान के ऊपर, और चीज कौए गीत गाएंगे तेरी घास के ऊपर। हे शंकर की जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बेटा हेम जी, इसे उठाकर सागर में फेंक दो। पिताश्री, क्या तुम उन प्रवासी की बात कर मेरे आतंक से भी कलेजा थाम ले? क्या गिनती है उनकी जिनका तो नाम लेता है? मरी डोले हिले पर्वत जरा सा कहर जाने से, लाया सा लब हिला दूं तो ठहर जाओ जमाने से। बढ़ते हुए जमाने की रफ्तार रोक दूं, बिगड़ाल
उनका रोक दो, आगे न बढ़ने पाए। नदी की धार रोक दो, आकाश को उजाड़ दो, तारों को तोड़ दो, अग्नि का तेज छीन लो, सागर में निचोड़ दो। अंगद पराक्रम काटते हैं संबरुण मेरे ही गुजारे पर, खड़ा रहता है पिछले हाथ द्वारे मेरे ही द्वारे पर। जरा सा लख रहा तो जरा सा रात आ जाए मेरे ही साओं पर, चाहूं तो गिला डालूं, उठा डालूं, बहा डालूं, फेंक डालूं। जय शंकर की। ऐसे बैठो की गिनती क्या, बल इंद्रजीत का घटा। पृथ्वी का भी भूकंप हुआ, पर पावन तिल भर हटा। प्रिय दर्शकों, अंगद ने जब पैर जमाया था उस समय एक प्रतिज्ञा कर दी थी कि यदि मेरे पैरों को किसी ने हिला तक दिया तो भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी को लंका में ही छोड़ करके बगैर युद्ध किए वापस चले जाएंगे। तो इसमें संकल्प भगवान श्री रामचंद्र जी का था और पैर कैसे हट जाता। तो जितने भी योद्धा थे सभी ने अपनी ताकत आजमा ली, भाई पैर हट जाता तो जानकी जी को छोड़ना पड़ता। तो जितने भी योद्धा थे सभी ने ताकत लगा दी, लेकिन पैर को कोई हिला नहीं सका। तो रावण ने सोचा, तब तो दशकंदर आप उठा, 20 हाथों को उठा लिया। जब रावण को बढ़ते देखा, पग रामदूत ने हटा लिया। मैं हूँ विष्णु विश्व का लोगों का ब्रह्मा मैं हूँ, पूर्ति है जिनको दुनिया व ब्रह्मा मैं हूँ, समझ जा मैं आ रहा हूँ। है लंकेश, सेवक के पाप पकड़ करके तू अपनी शान घटाता है, और क्यों नहीं पकड़े रामचरण उसमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पैर पकड़, है लंकेश क्या होगा मेरे पैर पकड़। मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। है यह क्या, चित्त को स्थिर श्रीमान करें, मैं मित्र पुत्र हूं महाराज, त्रुटियों पर आपने ध्यान करें। अरे ले जाओ शतवर ही कोई और मिर्चों का नाश शीघ्र लाओ, राजा पर प्रेत सवार हुआ कोई शाना ही बुलवाओ। अन्यथा बुरा फल पाएगा, और मैं तलवार चलाऊंगा वजह तो जुआ चलाएगा। उन तपसी बच्चों से कह दो जब पढ़ू मैर करने को, वो उल्टे पैरों घर जाए, क्या आए कटने मरने को। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा तल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण है तो जीते जीत कर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। जिस तन पर है अभिमान तुझे, वह एक दिवस छुट जाएगा, बस अंत बसंत काल का है, सारा उपवन लुट जाएगा। जो मिट्टी है मिट्टी ही है, बतलाओ वह रंगत कैसी, जो एक रंग में रंगी नहीं उसकी
रंगत रंगत कहती। इसलिए महाराज तस्कंदर, मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास समय है। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में चले जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वो आपके जो आपने कर्म किए हैं वो आपको क्षमादान दें और सीता माँ को उनको अर्पित करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस